My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रह करके अपने घरों में रह करके आप अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा रहे होंगे, आप अपने स्टडी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आपके अध्ययन में, आपकी स्टडी में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपकी लर्निंग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आने पाए, इस उद्देश्य से हम सभी लोग जो है प्रयासरत हैं और आपको ई कंटेंट के माध्यम से कुछ जो है आपके कोर्स से रिलेटेड कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ कक्षाओं से, कुछ दिनों से, कुछ वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग एक नए यूनिट को पढ़ रहे हैं, जिस यूनिट का नाम है अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन, शिक्षा में कुछ वैकल्पिक प्रयोग। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पूरी तरह से अच्छी तरह से याद है, आप सभी लोगों ने जो है शिक्षा में कुछ वैकल्पिक प्रयोग के अंतर्गत आप सभी लोगों ने तीन मुख्य पाठ या तीन मुख्य टॉपिक का अध्ययन किया था, जिसमें एक था एसएनडीटी, दूसरा था वनस्थली विद्यापीठ और तीसरा था एकलव्य। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने पिछले कुछ कक्षाओं में जो है सम अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन के अंतर्गत इन तीनों जो टॉपिक हैं इसके बारे में बड़े डिटेल से डिस्क्रिप्टिव रूप में अध्ययन किया था। और उसके बाद हम सभी लोगों ने पिछली कक्षा से, अर्थात जो पिछला वीडियो आपके पास है, कल की कक्षा से अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं और इसके माध्यम से एक बार फिर से हम सभी लोगों ने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन का कार्य कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस सीरीज में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में, जो पिछली कक्षा थी, जो कल की कक्षा थी, उसमें हम सभी लोगों ने एसएनडीटी से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे थे। और इसी क्रम में प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, टुडे वी विल सी द सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड विद वनस्थली विद्यापीठ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग जो है वनस्थली विद्यापीठ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्तमान कक्षा को पास करने के उद्देश्य से ही नहीं है, सिर्फ वर्तमान कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आने वाले भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी देंगे उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स एंड डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, नाउ लेट अस स्टार्ट द टुडेज क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे सभी भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका स्टडी भी, उनका अध्ययन कार्य भी सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करिए। और जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे भाइयों और बहनों। इससे क्या होगा कि इससे आप हमारे चैनल से जितने भी वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड हैं उसको आप आसानी से देख पाएंगे। प्ले लिस्ट में जाकर के आप अपने कोर्स से रिलेटेड, अपनी रिक्वायरमेंट, नीड से रिलेटेड वीडियोज को सिलेक्ट करके देख पाएंगे और साथ ही साथ जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, उसकी सूचना आपको मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ही दबा दीजिए। बेल का आइकन जो है, जो घंटी का आइकन बना हुआ है आपके स्क्रीन पर देखिए, वहां पर जो बेल का आइकन है, यदि वो रेड है, लाल है, तो उसको आप प्रेस कर दीजिए और उसको प्रेस करने के बाद ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से, उन विकल्पों में से ऑल के ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी नए वीडियोज आएंगे उनकी जानकारी आपको समय से मिल जाएगी, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों,
जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में ही इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपके लिए जो पहला प्रश्न है प्यारे भाई बहनों, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, जल्दी से आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए और अपने आंसर्स को बताइए। इससे हमें यह जानकारी मिलती रहेगी कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। साथ ही दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा के अंत में आपके जितने भी टोटल स्कोर्स होंगे, कुल जितने स्कोर होंगे, उसको भी आप चैट बॉक्स के माध्यम से पोस्ट करिएगा। इससे हमें यह जानकारी हो पाएगी कि आपकी लर्निंग, आपका अधिगम, आपकी तैयारी किस स्तर का है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, पेन और पेपर भी अपने पास रखिए और चलिए आज का पहला प्रश्न जो है वो है, वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है। बहुत ही सरल प्रश्न के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। द ऑप्शंस आर, ए राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में, बी राजस्थान राज्य के कोटा जिले में, सी राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में, या डी राजस्थान राज्य के टोंक जिले में। प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है प्यारे भाई और बहनों? राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में तो नहीं है, कोटा में भी नहीं है, जोधपुर जिले में भी नहीं। कहाँ प्रिय विद्यार्थियों? राजस्थान राज्य के टोंक जिले में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी आंसर सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। डी आंसर सही है। वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान राज्य के टोंक जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 2 है प्रिय विद्यार्थियों कि दुनिया का सबसे बड़ा पूर्णतः आवासीय महिला विश्वविद्यालय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा पूर्णतः आवासीय महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए SNDT, बी आर्य कन्या महिला महाविद्यालय, सी वनस्थली विद्यापीठ, या डी एकलव्य महाविद्यालय। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग उत्तर सही देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा पूर्णतः आवासीय महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो SNDT नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, आर्य कन्या महाविद्यालय भी नहीं है, एकलव्य भी नहीं है। क्या है? वनस्थली विद्यापीठ है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। सी ऑप्शन सही है, वनस्थली विद्यापीठ दुनिया का सबसे बड़ा पूर्णतः आवासीय महिला विश्वविद्यालय है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, वनस्थली विद्यापीठ किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों कि वनस्थली विद्यापीठ किस प्रकार का विश्वविद्यालय है। इसके ऑप्शंस आपके सामने, ए मानद विश्वविद्यालय, बी सम विश्वविद्यालय, सी डीम्ड यूनिवर्सिटी, या डी उपर्युक्त सभी। वेरी गुड, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर? वनस्थली विद्यापीठ किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो प्रिय विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ को हम सभी लोग जान रहे हैं कि कैसा यूनिवर्सिटी है, यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो प्यारे भाई और बहनों, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसी को हम लोग मानद विश्वविद्यालय भी कहते हैं और इसी को हम लोग सम विश्वविद्यालय भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इसको हम लोग मानद विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय भी या डीम्ड यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। इस प्रकार से आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के विकल्प
सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन नंबर 4 इज वनस्थली विद्यापीठ किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं? वनस्थली विद्यापीठ में किस प्रकार के या किस स्तर के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, यह प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों कि जो वनस्थली विद्यापीठ है उसमें जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं शिक्षा के, वह जो है किस स्तर के हैं या किस प्रकार के होते हैं। और इसके विकल्प आपके स्क्रीन पर विद्यार्थियों, ए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के, बी स्नातक स्तर के, सी स्नातकोत्तर स्तर के, या डी है प्रिय विद्यार्थियों उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या होना चाहिए इसका उत्तर? वनस्थली विद्यापीठ में किस स्तर के कार्यक्रम या किस स्तर के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, और इसका जो विकल्प होगा प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के भी चलाए जाते हैं, स्नातक भी चलाए जाते हैं, स्नातकोत्तर भी चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी वो सही है। जो वनस्थली विद्यापीठ है प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्राइमरी से लेकर के और पीएचडी तक का एजुकेशन दिया जाता है। पीएचडी तक के प्रोग्राम जो है वनस्थली विद्यापीठ में चलाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 5 प्रिय विद्यार्थियों कि वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक पिता हैं, अर्थात जो वनस्थली विद्यापीठ है उसको फादर ऑफ फाउंडेशन किसे कहते हैं? वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक पिता किसे कहते हैं? और इसके विकल्प जो हैं दैट इज ऑन योर स्क्रीन। ए पंडित रामलाल शास्त्री, बी पंडित पन्नालाल शास्त्री, सी पंडित मोतीलाल शास्त्री, या डी पंडित हीरालाल शास्त्री। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। इसका उत्तर मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सही देंगे। प्रश्न है कि वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक पिता किसे कहते हैं या किस संस्थापक पिता कौन है? क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? ए पंडित रामलाल शास्त्री हैं? नहीं, ये भी गलत है। पंडित मोतीलाल शास्त्री भी नहीं है, पंडित पन्नालाल शास्त्री भी नहीं। कौन है प्रिय विद्यार्थियों? पंडित हीरालाल शास्त्री जी हैं। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। पंडित हीरालाल शास्त्री वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक पिता कहे जाते हैं, माने जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। पंडित हीरालाल शास्त्री ने अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए कब जयपुर राज्य के गृह और विदेश विभाग में सचिव पद से इस्तीफा दे दिया? तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, हम सभी लोग जान रहे हैं जब हम लोगों ने वनस्थली विद्यापीठ के बारे में डिटेल में स्टडी किया था, डिस्क्रिप्टिव स्टडी किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पंडित हीरालाल शास्त्री जो थे एक ही बहुत ही सम्मानी पद पर थे। वे जयपुर राज्य के गृह और विदेश विभाग में सेक्रेटरी या सचिव के पद पर थे, परंतु उन्होंने जो है अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। तो प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि उन्होंने सचिव के पद से इस्तीफा कब दिया था? और इसके विकल्प आपके सामने हैं। ए 1925, बी 1926, सी 1927 और डी 1928। तो प्रिय विद्यार्थियों ए है 1925, बी है 1926, सी है 1927 और डी है 1928। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। पंडित हीरालाल शास्त्री ने गृह और विदेश विभाग में सचिव पद से इस्तीफा कब दिया था? कब दिया था प्रिय विद्यार्थियों? 1925 में नहीं दिया था, 1926 में भी नहीं, 1928 में नहीं। कब दिया था उन्होंने? 1927 में इस्तीफा उन्होंने दिया था। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। वेरी गुड। सन 1927 में पंडित हीरालाल शास्त्री ने अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए जयपुर राज्य के गृह और विदेश विभाग में सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना कब हुई थी? प्रिय विद्यार्थियों अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 7 वो आपके स्क्रीन पर है कि शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए 6 अक्टूबर 1934, बी 6 अक्टूबर 1935, सी 6 अक्टूबर 1936 या डी 6 अक्टूबर 1937। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना कब हुई थी?
जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। तो शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना कब हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? 6 अक्टूबर 1934 को नहीं हुई, 1936 नहीं हुई, 1937 भी नहीं हुई। कब हुई प्रिय विद्यार्थियों? 6 अक्टूबर 1935 को हुई थी। 6 अक्टूबर 1935 को शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना हुई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर का नाम वनस्थली विद्यापीठ कब पड़ा? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों के लिए कि जिस श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना 6 अक्टूबर 1935 को हुई थी, उस श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर का नाम वनस्थली विद्यापीठ कब पड़ा? उसका नाम जो है वनस्थली विद्यापीठ कब रखा गया? और इसके विकल्प हैं प्रिय विद्यार्थियों, इट्स ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। दैट इज ए 1940 में, बी 1941 में, सी 1942 में और डी 1943 में। तो प्यारे भाई और बहनों, पहला विकल्प है 1940 में, बी है 1941 में, सी है 1942 में या डी है 1943 में। जल्दी अपने अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर का नाम वनस्थली विद्यापीठ कब पड़ा था प्रिय विद्यार्थियों? तो 1940 में नहीं, 42 में नहीं, 41 में भी नहीं पड़ा था। कब पड़ा था? 1943 में पड़ा था। तो जिन प्यारे भाई और बहनों ने प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। 1943 में, 1943 में श्री शांतिबाई शिक्षा कुटीर का नाम बदल करके वनस्थली विद्यापीठ रख दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 9 इज वनस्थली विद्यापीठ में पहली बार स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश कब प्रारंभ हुआ था? प्रिय विद्यार्थियों, इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज वनस्थली विद्यापीठ में फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन कोर्स में पहली बार स्नातक पाठ्यक्रम में एडमिशन या प्रवेश कब प्रारंभ हुआ था? एंड इट्स ऑप्शंस इज ऑन योर स्क्रीन। इसके विकल्प आपके सामने हैं प्रिय विद्यार्थियों। ए 1942 1942 में, बी 1943 1943 में, सी 1944 1944 में या डी 1945 में। प्रिय विद्यार्थियों ये है 1945 में। तो इसका उत्तर क्या होगा प्यारे भाई और बहनों? प्रिय विद्यार्थियों जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या है प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? इसका उत्तर आप अपने आंसर अपने चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका क्या होना चाहिए उत्तर? कब हुआ था वनस्थली विद्यापीठ को पहली बार स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश? 1942 में नहीं हुआ, 44 में भी नहीं हुआ, 1945 में भी नहीं हुआ था, 1943 में हुआ था प्यारे भाई और बहनों। 1943 में वनस्थली विद्यापीठ में पहली बार स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रारंभ हुआ था। और प्यारे भाई और बहनों जो पिछला प्रश्न था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, उसमें जो कहा गया कि श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर का जो नाम बदलकर वनस्थली विद्यापीठ रखा गया था 1943 में, तो वह नाम तभी रखा गया जब जो है वनस्थली विद्यापीठ या श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर में फर्स्ट टाइम जो है स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश होता है, उसी समय जो है उस कुटीर का नाम बदल करके वनस्थली विद्यापीठ रख दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। और प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि किस आयोग ने कहा था कि स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है प्यारे भाई और बहनों कि स्त्री शिक्षा, विमेंस एजुकेशन या स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से इसका विकास किया जाना आवश्यक है। और इसके विकल्प प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर है। ए 1854 के उद्घोषणा पत्र में, बी मुदालियर आयोग ने, सी 1882 के हंटर कमीशन ने और डी कोठारी आयोग ने। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। तो स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित शिक्षा से उसका विकास किया जाना आवश्यक है।
यह कथन किसका है प्रिय विद्यार्थियों? 1854 के उड घोषणा पत्र में नहीं कहा गया, मुदालियर आयोग में भी नहीं कहा गया, कोठारी आयोग में भी नहीं कहा गया था। 1882 के हंटर कमीशन में इस कथन को कहा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के उत्तर, जिन लोगों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। 1882 के हंटर कमीशन में कहा गया था कि स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन। वनस्थली विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोगों के कोर्स से संबंधित है प्रश्न। प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि वनस्थली विद्यापीठ को डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए 1983 में, बी 1984 में, सी 1985 में और डी 1986 में। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? प्रश्न है कि वनस्थली विद्यापीठ को डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था, कब इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, और इसके विकल्प आपके सामने है ए 1983, बी 1984, सी 1985 और डी 1986। वेरी गुड। कब मिला था प्रिय विद्यार्थियों? 1986 में नहीं मिला, 1984 में नहीं मिला, 1985 में भी नहीं मिला। कब मिला? 1983 में वनस्थली विद्यापीठ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है यूजीसी के द्वारा मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। इसी तरह आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए, जिससे हमको भी इसकी जानकारी होती रहे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अगला प्रश्न, द क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज कब खोला गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज कब खोला गया था, और इट्स ऑप्शंस इज ऑन योर स्क्रीन। इसके विकल्प आपके स्क्रीन पर है प्यारे भाई और बहनों। फर्स्ट विकल्प है, पहला है 1916 1916 में, बी 1920 1920 में, सी 1910 या 1910 में, डी 1925 या 1925 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज कब खोला गया था प्यारे भाई और बहनों? तो इसका क्या उत्तर होगा? 1925 में नहीं खोला गया, 20 में भी नहीं खोला गया, 10 में भी नहीं खोला गया था। कब खोला गया था प्रिय विद्यार्थियों? 1916 में खोला गया था भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग कॉलेज, जिसके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ए ऑप्शन जो है, ए विकल्प सही है। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने ए विकल्प को चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज 1916 में खोला गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 या प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, कि वनस्थली विद्यापीठ का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वनस्थली विद्यापीठ का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके विकल्प आपके सामने हैं। प्रोफेसर सुनीता व्यास, प्रोफेसर शीला व्यास, प्रोफेसर सुशीला व्यास, प्रोफेसर सुशीला शास्त्री। प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि वनस्थली विद्यापीठ का पहला निदेशक, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ वनस्थली विद्यापीठ किसे नियुक्त किया गया था, किसे चुना गया था? और इसके विकल्प आपके सामने हैं। ए प्रोफेसर सुनीता व्यास, बी प्रोफेसर शीला व्यास, सी प्रोफेसर सुशीला व्यास या डी प्रोफेसर सुशीला शास्त्री। जल्दी जल्दी अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करें प्रिय विद्यार्थियों। वेरी गुड, शाबाश। तो वनस्थली विद्यापीठ का प्रथम निदेशक या पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया था प्यारे भाई और बहनों? तो प्रोफेसर सुनीता व्यास तो नहीं थी, प्रोफेसर शीला व्यास भी नहीं है, प्रोफेसर सुशीला शास्त्री भी नहीं है। कौन है प्रिय विद्यार्थियों? प्रोफेसर सुशीला व्यास जी को फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ वनस्थली विद्यापीठ
चुना गया था, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ वनस्थली विद्यापीठ नियुक्त किया गया था? तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों के विकल्प, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। प्रोफेसर सुशीला व्यास जी को वनस्थली विद्यापीठ का पहला निदेशक नियुक्त किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 14 है प्यारे विद्यार्थियों कि भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज दैट इज लेडी हार्डिंग कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सरल प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। सरल इसलिए है क्योंकि इसके बारे में आप सभी लोगों ने पूर्व में अध्ययन कर लिया है, इसके बारे में पहले भी आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। प्रश्न है कि भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज या लेडी हार्डिंग कॉलेज कहाँ खोला गया? और इसके विकल्प आपके सामने हैं प्रिय विद्यार्थियों। ए बंबई में, बी कलकत्ता में, सी बनारस में या डी दिल्ली में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के उत्तर सही होंगे, आप सभी लोगों के विकल्प सही होंगे, आप सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज दैट इज लेडी हार्डिंग कॉलेज कहाँ खोला गया था? बंबई में नहीं खोला गया, बनारस में भी नहीं, कलकत्ता में नहीं, कहाँ पे? दिल्ली में खोला गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, जिन लोगों का उत्तर डी है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। दिल्ली में भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज जिसका नाम लेडी हार्डिंग कॉलेज है, उसको खोला गया था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 15 है आपकी स्क्रीन पर कि वनस्थली विद्यापीठ विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बल देता है। तो प्रश्न है कि वनस्थली विद्यापीठ विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किस पर बल देता है? और इसके विकल्प आपके सामने प्यारे भाई और बहनों। ए छात्रों में आध्यात्मिक विकास पर, बी छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास पर, सी छात्रों में चरित्र निर्माण और सरलता पर बल, या डी उपर्युक्त सभी पर बल। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। आप सभी लोग वनस्थली विद्यापीठ के बारे में डिटेल में पढ़े हैं, इसलिए यह आपके लिए प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। तो वनस्थली विद्यापीठ विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किस पर बल देता है विद्यार्थियों? तो छात्रों के आध्यात्मिक विकास पर बल देता है, सही है। छात्रों के नैतिक मूल्यों के विकास पर भी बल देता है, यह भी सही है। छात्रों में चरित्र निर्माण और सरलता पर बल देता है, यह भी सही है। तो इस तरह से यह देखा जाए तो जो डी ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी पर बल, यह जो है डी विकल्प सही होता है। तो इस प्रकार से प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पर कि वनस्थली विद्यापीठ एक स्कूल के स्तर पर कितने छात्रों के साथ प्रारंभ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, कि वनस्थली विद्यापीठ जब एक स्कूल के लेवल पर प्रारंभ हुआ था, जो कि हम लोग जान रहे हैं कि श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से प्रारंभ हुआ था, तो उस समय उस कुटीर में या उस स्कूल में कितनी विद्यार्थियों या कितनी छात्राओं का एडमिशन हुआ था, कितनी छात्राओं का प्रवेश हुआ था, यह प्रश्न है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। तो वनस्थली विद्यापीठ में जब यह प्रारंभ हुआ था एक स्कूल के स्तर पर, कितने विद्यार्थियों के साथ प्रारंभ हुआ था प्रिय विद्यार्थियों? वेरी गुड, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, कितने विद्यार्थी थे वहां पे? 6। तो 6 विद्यार्थियों के साथ वनस्थली विद्यापीठ एक स्कूल के लेवल पर प्रारंभ हुआ था। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों के उत्तर सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 17 है कि वनस्थली विद्यापीठ में शिक्षा प्रदान की जाती है। वनस्थली विद्यापीठ में शिक्षा प्रदान की जाती है, इसके विकल्प है ए पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातक स्तर तक, बी है पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर परास्नातक स्तर तक, सी है माध्यमिक स्तर से लेकर के डॉक्टरेट स्तर तक, और डी है पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर के डॉक्टरेट स्तर तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। आप सभी लोग
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का उत्तर सही होगा, क्योंकि इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, पिछली कक्षाओं में। वेरी गुड, शाबाश। तो वनस्थली विद्यापीठ में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो किस स्तर की है? पूर्व प्राथमिक स्तर से स्नातक स्तर तक तो है, लेकिन हाईएस्ट लेवल ये गलत है। पूर्व प्राथमिक स्तर से परास्नातक लेवल तक यह भी पूरी तरह से हाईएस्ट लेवल नहीं है। माध्यमिक यहाँ पर गलत हो गया, डॉक्टरेट तो है लेकिन माध्यमिक से भी नीचे है। तो अर्थात पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर के डॉक्टरेट स्तर तक की शिक्षा जो है वनस्थली विद्यापीठ में प्रदान की जाती है। इस प्रकार से जिन प्यारे भाई और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने, प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। जो डी विकल्प है दैट इज द राइट आंसर। वनस्थली विद्यापीठ की एक खासियत है प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, कि यहाँ पर नर्सरी या पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर के डॉक्टरेट लेवल या पीएचडी तक की शिक्षा वनस्थली विद्यापीठ में छात्राओं को, बालिकाओं को प्रदान की जा रही है। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वनस्थली विद्यापीठ के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 18 प्रिय विद्यार्थियों की शांताबाई जी का निधन कब हुआ था? तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि शांताबाई जी कौन थी? शांताबाई जी हीरालाल शास्त्री जी की कौन थी? पुत्री थी, बेटी थी। और हीरालाल शास्त्री जी जो है शांताबाई जी को अपने साथ में लेकर के उनको जो है समाज सेवा के लिए आगे बढ़ाना चाहते थे, परंतु उनका अल्प आयु में ही निधन हो जाता है शांताबाई जी का। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपके सामने है वो प्रश्न है कि शांताबाई जी का निधन कब हुआ था, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों। 20 अप्रैल 1935 को, 23 अप्रैल 1935 को, 25 अप्रैल 1935 को, या 30 अप्रैल 1935 को। तो आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। शांताबाई जी का निधन कब हुआ था प्रिय विद्यार्थियों? 20 अप्रैल 1935 नहीं, 23 अप्रैल 1935 भी नहीं, 30 अप्रैल को भी नहीं हुआ था। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1935 को शांताबाई जी का निधन हुआ था। तो आप लोगों में से जिन प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। 25 अप्रैल 1935 को शांताबाई जी का निधन हो गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट, प्रश्न संख्या 19 से प्रिय विद्यार्थियों, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना कब की थी? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह अधिकांशतः पूछा जाता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, ये भी पूछा जाता है, और शांति निकेतन में किस प्रकार की शिक्षा, तो स्त्री शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना कब की? तो इसके विकल्प आपके सामने हैं प्यारे भाई और बहनों, दैट इज ए 1900, 1900, बी 1901, सी 1915 या डी 1925। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आपने इस प्रश्न के उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। क्या होगा प्यारे भाई और बहनों? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना कब की थी? और इसके विकल्प आपके सामने 1900, 1901, 1915, 1925। तो इसका उत्तर क्या होगा प्यारे भाई और बहनों? 1900 में नहीं है, 1915 भी नहीं है, 1925 भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है प्रिय विद्यार्थियों? 1901, 1901 है। तो आप लोगों में से जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों ने 1901 आंसर दिया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। आप सभी लोगों के विकल्प बी ऑप्शन सही है। 1901 में, 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। प्रश्न संख्या 20 है प्रिय विद्यार्थियों, कि वनस्थली विद्यापीठ ने छात्रों के व्यक्तित्व के पूर्ण और संतुलित विकास के उद्देश्य से विद्यार्थियों की मूर्त अभिव्यक्ति के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, जो प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है कि वनस्थली विद्यापीठ में छात्राओं के व्यक्तित्व के पूर्ण और संतुलित विकास के उद्देश्य से
विद्यार्थियों की मूर्त अभिव्यक्ति के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है प्यारे भाई और बहनों। त्रिमुखी शिक्षा पद्धति, बी है चतुर्मुखी शिक्षा पद्धति, सी है पंचमुखी शिक्षा पद्धति, या डी है खष्टमुखी शिक्षा पद्धति। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि वनस्थली विद्यापीठ में छात्राओं के व्यक्तित्व के पूर्ण और संतुलित विकास के उद्देश्य से विद्यार्थियों को या छात्राओं को मूर्त अभिव्यक्ति के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों? इसका आंसर क्या होना चाहिए? त्रिमुखी नहीं है, चतुर्मुखी भी नहीं है, खष्टमुखी भी नहीं, क्या है? पंचमुखी शिक्षा पद्धति है। पंचमुखी शिक्षा पद्धति वनस्थली विद्यापीठ की बहुत बड़ी विशेषता है। और इस प्रकार से आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने पंचमुखी शिक्षा पद्धति या सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। पंचमुखी शिक्षा पद्धति के द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में छात्राओं के व्यक्तित्व के पूर्ण और संतुलित विकास के उद्देश्य से छात्राओं की मूर्त अभिव्यक्ति के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। मूर्त अभिव्यक्ति का विकास पंचमुखी शिक्षा पद्धति के द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में किया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर 1920, ए है 1920, बी है 1925, सी है 1935 और डी है 1940। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में नहीं, 1925 नहीं, 40 नहीं, कब हुई थी? 1935 में हुई थी। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 या 1935 में हुई थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 22 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 22 है कि शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। यदि पुरुषों व स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिए ही सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करनी हो, तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि तब यह शिक्षा स्वमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी। यह कथन किस आयोग का है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये, बहुत ही इस कथन की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत है। फिर से एक बार देख लेते हैं। कथन है कि शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता, अर्थात अगर शिक्षित स्त्री नहीं होगी तो पुरुष भी शिक्षित नहीं हो सकता। यदि पुरुषों व स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिए ही सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करनी हो, तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि तब वह शिक्षा स्वमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी। और यह कथन किस आयोग का है? और इसके विकल्प विद्यार्थियों आपके सामने है। ए मुदालियर आयोग, बी कोठारी आयोग, सी नई शिक्षा नीति 1986 या डी राधा कृष्णन आयोग। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्यारे भाई और बहनों, आप जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के उत्तर सही होंगे, क्योंकि इसके बारे में आप सभी लोग पहले से अध्ययन कर चुके हैं, पहले भी इस प्रश्न को आप लोग इसका अभ्यास भी कर चुके हैं। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? ए मुदालियर आयोग नहीं है, बी कोठारी आयोग भी नहीं है, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 1986 का भी यह कथन नहीं है। तो किसका कथन है? ये राधा कृष्णन आयोग का कथन है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, जिन लोगों का उत्तर राधा कृष्ण कमीशन रहा, राधा कृष्ण आयोग रहा, उन सभी लोगों का उत्तर सही है। राधा कृष्ण आयोग का यह कथन है कि शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। यदि पुरुषों व स्त्रियों विद्यार्थियों है कि यदि पुरुषों व स्त्रियों में से केवल किसी एक ही के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करनी हो, तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि तब यह शिक्षा स्वमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 कि विद्यापीठ के शैक्षिक कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता है, और इसके विकल्प आपके सामने हैं प्यारे भाई बहनों। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके विकल्प हैं प्रिय विद्यार्थियों। ए पूरब की आध्यात्मिक मूल्य, बी पश्चिम के वैज्ञानिक उपलब्धियां,
सी उपर्युक्त दोनों मूल्यों का संश्लेषण, या डी वैज्ञानिक ज्ञान पर बल। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। प्रश्न है कि जो विद्यापीठ की शैक्षिक कार्यक्रम है उसकी विशेषता क्या है। तो क्या वहां पर पूरब के आध्यात्मिक मूल्य पर बल दिया जाता है? दिया तो जाता है। पश्चिम के वैज्ञानिक उपलब्धियों पर बल दिया जाता है, ये भी दिया जाता है। परंतु जो तीसरा विकल्प है प्रिय विद्यार्थियों के उपयुक्त दोनों मूल्यों का संश्लेषण, यह सही है। और डी है कि सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान पर बल, ये नहीं सही। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो जो सी विकल्प है दैट इज उपयुक्त दोनों मूल्यों का संश्लेषण, अर्थात पूरब के आध्यात्मिक मूल्य पर बल और साथ ही साथ पश्चिम के वैज्ञानिक उपलब्धियों पर बल। तो इस प्रकार से जो सी विकल्प है वह सही है। तो हमारे प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न संख्या 24 है प्रिय विद्यार्थियों कि वनस्थली में जीवन की पहचान है। तो वनस्थली में जीवन की पहचान क्या है, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए सरल जीवन, बी आत्मनिर्भरता, सी खादी पहनना, या डी उपर्युक्त सभी। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आप लोगों की दृष्टि से सरल प्रश्न भी है, क्योंकि इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। वनस्थली में जीवन की पहचान क्या है? सरल जीवन है, आत्मनिर्भरता भी है, खादी पहनना भी है। तो इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है आप सभी लोगों का वो सही है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन चुना वो उत्तर सही है। आप सभी लोगों के विकल्प सही है। सरल जीवन, खादी पहनना, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी, यह सभी जो है वनस्थली विद्यापीठ में जीवन की पहचान है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न संख्या 25 आप सभी लोगों के लिए है कि वनस्थली के पंचमुखी शिक्षा सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वनस्थली के पंचमुखी शिक्षा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, एक निगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए शारीरिक शिक्षा, बी नैतिक शिक्षा, सी बौद्धिक शिक्षा, या डी विशिष्ट शिक्षा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए। प्रश्न है वनस्थली के पंचमुखी शिक्षा सिद्धांत की मुख्य विशेषता नहीं है, नहीं है को ध्यान दीजिएगा। और इसके विकल्प हैं शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, या विशिष्ट शिक्षा। तो प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा इसका उत्तर? पंचमुखी शिक्षा सिद्धांत जो है उसकी जो विशेषता है उसमें शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती है, बौद्धिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है और नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो जो डी ऑप्शन है दैट इज विशिष्ट शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन, यही इसका विकल्प सही होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, वनस्थली के पंचमुखी शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है, या विशिष्ट शिक्षा का जो वहाँ कॉलम है वो नहीं है। तो इस प्रकार से आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न संख्या 26 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्यारे भाई और बहनों। और प्रश्न संख्या 26 है कि वनस्थली में कला शिक्षा के अंतर्गत प्रदान की जाती है। वनस्थली विद्यापीठ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वनस्थली विद्यापीठ में जो आर्ट्स एजुकेशन या कला एजुकेशन है, कला शिक्षा है, उसके अंतर्गत कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए संगीत शिक्षा, संगीत की शिक्षा, बी चित्रकारी या पेंटिंग की शिक्षा, सी नृत्य की शिक्षा, या डी उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए कि वनस्थली में कला शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है। म्यूजिक या संगीत की शिक्षा दी जाती है, पेंटिंग या चित्रकारी की भी शिक्षा दी जाती है, नृत्य या डांस की भी शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से जो डी विकल्प है वो डी विकल्प आप सही है। तो आप प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न संख्या 27 आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रश्न संख्या 27 कि वनस्थली विद्यापीठ है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर।
शिक्षा का राजकीय केंद्र, शिक्षा का अखिल भारतीय केंद्र या शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। और डी है प्रिय विद्यार्थियों ब एवं स दोनों। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए कि वनस्थली विद्यापीठ जो है वह किस प्रकार का स्टडी सेंटर है। तो प्यारे भाई और बहनों, अगर शिक्षा का राजकीय केंद्र कहें तो सिर्फ राज्य में तो नहीं है ये, शिक्षा का अखिल भारतीय केंद्र अर्थात ऑल इंडिया सेंटर्स तो है, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी है, इंटरनेशनल सेंटर भी है, क्योंकि यहाँ पर विदेशों की बालिकाएं, विदेशों की छात्राएं या विदेशों की लड़कियां भी अध्ययन करने के लिए वनस्थली विद्यापीठ आती हैं। तो इस तरह से ये देखा जाए तो जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, डी विकल्प सही होगा। तो आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है इस तरह से जो वनस्थली विद्यापीठ है प्रिय विद्यार्थियों वह शिक्षा का अखिल भारतीय केंद्र है और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 या प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि यह प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, श्री एनी बेसेंट और सावित्रीबाई फूले। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का उत्तर सही होगा, क्योंकि इसके बारे में आप सभी लोग पहले पढ़ चुके हैं। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे मानते हैं? हंसा मेहता को नहीं, एनी बेसेंट को भी नहीं, दुर्गाबाई देशमुख को भी नहीं, किसे मानते हैं? सावित्रीबाई फूले जी को माना जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न संख्या 29 है प्यारे भाई और बहनों कि विभिन्न देशों की छात्राओं के लिए वनस्थली विद्यापीठ में स्थित है। जो विभिन्न देश या विदेशों की छात्राएं हैं, विदेश की या दूसरे देशों की छात्राएं हैं, उनके लिए वनस्थली विद्यापीठ में किस चीज़ की व्यवस्था है, क्या स्थित है। और ये विकल्प जो है इसके आपकी स्क्रीन पर है प्यारे भाई और बहनों। ए अंतर्राष्ट्रीय विश्व नीडम, बी विश्व नीडम, सी शांति विश्व नीडम या डी अंतर्राष्ट्रीय शांति विश्व मंदिर। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जल्दी से। प्रश्न है कि विभिन्न देशों या विदेशों की छात्राओं के लिए वनस्थली विद्यापीठ में क्या स्थित है, और विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय विश्व नीडम, शांति विश्व नीडम या अंतर्राष्ट्रीय शांति मंदिर। तो जितने भी विकल्प दिए गए हैं प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इसमें से जो सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व नीडम तो नहीं है, सिर्फ विश्व नीडम भी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय शांति मंदिर भी नहीं। क्या है प्यारे भाई और बहनों? शांति विश्व नीडम नाम है उस भवन का जो कि विदेशों की छात्राओं के लिए वनस्थली विद्यापीठ में बनाया गया है। तो इस प्रकार से आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। शांत विश्व नीडम जो भवन है वह विदेशी छात्राओं के लिए, विदेशी बालिकाओं के लिए वनस्थली विद्यापीठ में बनाया गया है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। प्रश्न संख्या 30 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्यारे भाई और बहनों। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि मुख्यतया विदेशी छात्राएं विद्यापीठ में किस पाठ्यक्रम का अध्ययन करती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब प्रश्न है कि जो फॉरेनर स्टूडेंट्स होती हैं, जो विदेशी छात्राएं होती हैं, वह विद्यापीठ में किस पाठ्यक्रम की शिक्षा लेती है या किस पाठ्यक्रम का अध्ययन करती हैं। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए गांधी विचार और व्यवहार, बी भारतीय चित्रकला, सी भारतीय भाषाएं और डी उपर्युक्त सभी में। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। जो विदेशी छात्राएं या विदेशी या दूसरे देश की बालिकाएं यहाँ अध्ययन करने आती हैं वनस्थली विद्यापीठ में, वे गांधी विचार और व्यवहार को भी पढ़ती हैं, भारतीय चित्रकला में भी एडमिशन लेती हैं, भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए भी वे यहाँ आती हैं। तो इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, यह विकल्प सही होगा। तो आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों,
अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न संख्या 31 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 31 या 31 कह रहा है कि विदेशी छात्राओं के पाठ्यक्रम की अवधि है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों कि जो दूसरे देश की बालिकाएं, दूसरे देश की छात्राएं वनस्थली विद्यापीठ में अध्ययन करने के लिए आती हैं, उनके लिए जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वह कितने वर्ष का है, या उस पाठ्यक्रम की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द करिकुलम या ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या है, यह प्रश्न है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष या डी 4 वर्ष। वेरी गुड, जल्दी जल्दी अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। शाबाश। विदेशी छात्राओं के लिए जो पाठ्यक्रम की अवधि है वनस्थली विद्यापीठ में प्रिय विद्यार्थियों क्या है? 4 वर्ष नहीं है, 2 वर्ष भी नहीं है, 3 वर्ष भी नहीं है, क्या है प्रिय विद्यार्थियों? 1 वर्ष है। तो आप सभी लोगों, प्यारे भाइयों बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया, दैट इज 1 ईयर, 1 वर्ष, वो उत्तर आप सभी लोगों का सही है। तो विदेशी छात्राओं के लिए जो पाठ्यक्रम की अवधि है वनस्थली विद्यापीठ में, वह क्या है? दैट इज 1 ईयर, 1 वर्ष का पाठ्यक्रम उनका होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत का सबसे पहला गर्ल्स ऑटोनॉमस स्कूल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का सबसे पहला गर्ल्स ऑटोनॉमस स्कूल कौन सा है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए एसएनडीटी का उच्च माध्यमिक विद्यालय, बी एकलव्य का उच्च माध्यमिक विद्यालय, सी वनस्थली विद्यापीठ का उच्च माध्यमिक विद्यालय या डी शांति निकेतन का उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, अपने आंसर को चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए। प्रश्न है कि भारत का पहला गर्ल्स ऑटोनॉमस स्कूल है, विकल्प है एसएनडीटी का उच्च माध्यमिक विद्यालय, एकलव्य का उच्च माध्यमिक विद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ का उच्च माध्यमिक विद्यालय या शांति निकेतन का उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो इसका कौन सा उत्तर सही है प्रिय विद्यार्थियों? एसएनडीटी भी नहीं सही है, एकलव्य भी नहीं सही है, शांति निकेतन भी नहीं सही। कौन सा सही है? वनस्थली विद्यापीठ का जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है प्रिय विद्यार्थियों, वह भारत का सबसे पहला गर्ल्स ऑटोनॉमस स्कूल है। तो इस प्रकार से आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। वनस्थली विद्यापीठ का जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है वह हमारे देश का, भारत का फर्स्ट गर्ल्स ऑटोनॉमस स्कूल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑन योर स्क्रीन। वनस्थली विद्यापीठ में बालकों के लिए किस कक्षा तक के अध्ययन के लिए विद्यालय है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि जो वनस्थली विद्यापीठ है वहां तो बालिकाओं के लिए जो है पीएचडी तक की शिक्षा की व्यवस्था है, परंतु यदि हम लोग बॉयज की बात करें, बालकों की बात करें, तो बालकों के लिए वनस्थली विद्यापीठ में जो अध्ययन की व्यवस्था है या विद्यालयों की व्यवस्था है वह किस कक्षा तक के लिए है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए कक्षा 10 तक, बी कक्षा 12 तक, सी स्नातक तक या डी परा स्नातक तक। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर को आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? वनस्थली विद्यापीठ में बॉयज के लिए, बालकों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो विद्यालय है, वो 10 तक नहीं है, स्नातक तक भी नहीं है, परा स्नातक नहीं, कहाँ है? क्लास 12 तक है, कक्षा 12 तक है। तो इस प्रकार से आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने जिन लोगों ने बी विकल्प चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न संख्या 34 से प्यारे भाई और बहनों कि वनस्थली विद्यापीठ के शिक्षा महाविद्यालय में छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। वनस्थली विद्यापीठ के शिक्षा महाविद्यालय, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो एजुकेशन कॉलेज है, जो शिक्षा महाविद्यालय है, उसका उससे प्रश्न है कि जो एजुकेशन कॉलेज या शिक्षा महाविद्यालय है उसमें छात्राओं को कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए बीएड पाठ्यक्रम, बी एमएड पाठ्यक्रम, सी पीएचडी पाठ्यक्रम या डी उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रमों में। तो जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्यारे भाई और बहनों? जो वनस्थली विद्यापीठ का शिक्षा महाविद्यालय है, एजुकेशन कॉलेज है, वहां पर
बीएड भी पढ़ाया जाता है, बीएड का भी पाठ्यक्रम चलता है, एमएड का भी चलता है और एजुकेशन में शिक्षा में पीएचडी भी चलता है। तो इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है वो सही है। आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने डी विकल्प चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। प्रश्न संख्या 35 आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, वह है कि वनस्थली विद्यापीठ के में शिक्षा का जो माध्यम है, मीडियम ऑफ एजुकेशन है, वह क्या है। वनस्थली विद्यापीठ के शिक्षा का माध्यम है और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए हिंदी मीडियम, बी हिंदी और अंग्रेजी दोनों, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, सी विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के लिए अंग्रेजी और डी है केवल अ व स। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। जो वनस्थली विद्यापीठ है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो शिक्षा का माध्यम है वह क्या है, हिंदी है, परंतु जो साइंस और टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मीडियम ऑफ एजुकेशन, वो क्या है, अंग्रेजी है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो हिंदी और विज्ञान व तकनीकी विषयों के लिए अंग्रेजी की को माध्यम बनाया गया है। तो यहाँ भी जो उपयुक्त विकल्प होगा वह होगा डी की केवल अ और स, अर्थात हिंदी जो है शिक्षा का माध्यम प्रमुख रूप से है, लेकिन विज्ञान व तकनीकी विषयों के लिए अंग्रेजी भी माध्यम का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। वहाँ पर वनस्थली विद्यापीठ में शिक्षा का माध्यम क्या है, हिंदी माध्यम है और सिर्फ विज्ञान और तकनीकी विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। प्रश्न संख्या 36 प्रिय विद्यार्थियों कि वनस्थली विद्यापीठ के मूल्यांकन प्रक्रिया का आधार है। अगला जो प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों 36 वह जो है किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड विथ इवैल्यूएशन सिस्टम ऑफ वनस्थली विद्यापीठ और वनस्थली विद्यापीठ के मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, केवल वार्षिक परीक्षाएं, ए, बी है बालिकाओं के प्रतिदिन के कार्य, सी है सहगामी क्रियाएं और डी है उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, अपने आंसर को आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। वनस्थली विद्यापीठ के जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इवैल्यूएशन का सिस्टम है, वो क्या है, केवल वार्षिक परीक्षा नहीं, वार्षिक परीक्षाएं तो है लेकिन केवल वार्षिक परीक्षा नहीं है। वहाँ बालिकाओं के प्रतिदिन के कार्यों का भी मूल्यांकन होता है, डेली एक्टिविटीज जो होती है बालिकाओं की, उन पर भी ध्यान दिया जाता है और साथ ही साथ सहगामी क्रियाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो जो डी विकल्प है उपर्युक्त सभी, यह विकल्प सबसे उचित है, यह विकल्प सही है। तो आप सभी लोगों में से जिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन से सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वनस्थली विद्यापीठ में जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसका आधार वार्षिक परीक्षा भी है, बालिकाओं की डेली एक्टिविटीज का इवैल्यूएशन भी है, अर्थात सतत मूल्यांकन भी है, और उनके साथ जो सहगामी क्रियाएं की जाती हैं, सहगामी क्रियाओं का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार से वनस्थली विद्यापीठ की मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, प्रश्न संख्या 37। वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक हैं, दैट इज द क्वेश्चन इज द फाउंडर्स ऑफ वनस्थली विद्यापीठ इज। वनस्थली विद्यापीठ के फाउंडर्स या संस्थापक किसे हम लोग मानते हैं, कौन है फाउंडर्स। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए श्री हीरालाल शास्त्री, बी श्रीमती रतन शास्त्री, सी शांताबाई और डी ए एंड बी दोनों, दैट इज बोथ हीरालाल शास्त्री एंड श्रीमती रतन शास्त्री। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, अपने आंसर को आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। इसका उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ के जो संस्थापक हैं, जो फाउंडर्स ऑफ द वनस्थली विद्यापीठ माना जाता है, वो किससे माना जाता है, श्री हीरालाल शास्त्री जी को और उनकी पत्नी श्रीमती रतन शास्त्री, दोनों लोगों को माना जाता है। तो इस प्रकार से जो डी विकल्प है वो डी विकल्प सही है। आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। द फाउंडर्स ऑफ वनस्थली विद्यापीठ इज श्री हीरालाल शास्त्री एंड हिज वाइफ श्रीमती रतन शास्त्री। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 38। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी अरविंद घोष। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, और इसके विकल्प आपके सामने हैं महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। वेरी गुड। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी प्रिय विद्यार्थियों? तो महात्मा गांधी जी ने नहीं की, राजा राम मोहन राय ने भी की, अरविंद घोष ने भी नहीं की। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के विकल्प सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। हु वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ बनस्थली विद्यापीठ? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि हु वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ बनस्थली विद्यापीठ। जो बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, इसकी प्रेरणा की स्रोत कौन था या कौन थी, और इसके विकल्प आपके सामने हैं प्रिय विद्यार्थियों। ए श्री हीरालाल शास्त्री, बी श्रीमती रतन शास्त्री और सी शांताबाई एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बनस्थली विद्यापीठ की जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या प्रेरणा की स्रोत किसे कहा जाता है, किससे माना जाता है, कौन था, और विकल्प है ए हीरालाल शास्त्री, बी रतन शास्त्री, सी शांताबाई या डी ऑल ऑफ द एबव। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ बनस्थली विद्यापीठ वाज श्री हीरालाल शास्त्री, नहीं, श्रीमती रतन शास्त्री नहीं, ये दोनों तो फाउंडर थे। तो कौन थी? उनकी बेटी शांताबाई जी जो है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। तो इस प्रकार से प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, दैट इज द राइट आंसर। जो शांताबाई जी थी, जो हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री जी की पुत्री थी, बेटी थी, जिनका जो है बहुत ही कम उम्र में जो है अल्प आयु में ही निधन हो जाता है, वही जो है बनस्थली विद्यापीठ के निर्माण की, उसके जो है स्थापना की सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनती हैं, प्रेरणा की स्रोत बनती हैं, और उसी प्रेरणा से हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रतन शास्त्री मिल करके बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 40 है आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों, कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी अरविंद घोष। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? महात्मा गांधी नहीं है, राजा राम मोहन राय भी नहीं है, अरविंद घोष भी नहीं, कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की। तो आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। बनस्थली इज इंश्राइंड इन माई हार्ट, वनस्थली मेरे दिल में बसी है, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है प्रिय विद्यार्थियों कि वनस्थली इज इंश्राइंड इन माई हार्ट, वनस्थली मेरे दिल में बसी है, यह किसका कथन है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी पंडित हीरालाल शास्त्री, सी महात्मा गांधी या डी राजेंद्र प्रसाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। वनस्थली इज इंश्राइंड इन माई हार्ट, वनस्थली मेरे दिल में बसी, यह किसका कथन है प्रिय विद्यार्थियों? यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं है, हीरालाल शास्त्री जी का भी नहीं है, राजेंद्र प्रसाद जी का नहीं, किसका है? महात्मा गांधी जी का है। तो आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। वनस्थली मेरे दिल में बसी है, यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। अगर मैं एक लड़की होती तो मैं अपनी शिक्षा के लिए वनस्थली आती, यह किसका कथन है? इफ आई हैड बीन अ गर्ल आई वुड हैव कम टू बनस्थली फॉर माई एजुकेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है प्रिय विद्यार्थियों, और इसका विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी पंडित हीरालाल शास्त्री, सी महात्मा गांधी या डी राजेंद्र प्रसाद। कथन है प्रिय विद्यार्थियों, इफ आई हैड बीन अ गर्ल आई वुड हैव कम टू बनस्थली फॉर माई एजुकेशन। अगर मैं एक लड़की होती तो मैं अपनी शिक्षा के लिए वनस्थली आती, यह किसका कथन है? वेरी गुड। आप सभी अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। किसका कथन है प्रिय विद्यार्थियों?
यह कथन जो है राजेंद्र प्रसाद जी का नहीं, महात्मा गांधी जी का भी नहीं, पंडित हीरालाल शास्त्री जी का नहीं, किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का यह कथन है। तो आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय छात्रियों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन था कि अगर मैं एक लड़की होती तो मैं अपनी शिक्षा के लिए वनस्थली आती। इफ आई हैड बीन अ गर्ल आई वुड हैव कम टू वनस्थली फॉर माई एजुकेशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। वनस्थली विद्यापीठ में निम्न में से किस प्रकार की शिक्षा का अभाव है? प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, यह भी एक निगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि वनस्थली विद्यापीठ में निम्न में से किस प्रकार की शिक्षा का अभाव है, और इसके विकल्प आपके सामने, ए एमएड, बी कॉमर्स, सी लॉ एवं मेडिकल, और डी ब एवं स दोनों। आपने आंसर को चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न है कि वनस्थली विद्यापीठ में निम्न में से किस प्रकार की शिक्षा का अभाव, अर्थात इसमें से कौन सी शिक्षा वनस्थली विद्यापीठ में नहीं दी जाती है? तो एमएड की शिक्षा दी जाती है, कॉमर्स की नहीं दी जाती, लॉ मेडिकल की भी नहीं दी जाती। तो इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। तो आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि वनस्थली विद्यापीठ में अभिभावक सम्मेलन का आयोजन कब किया जाता है? जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसका आयोजन वनस्थली विद्यापीठ में कब किया जाता है? और उसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए प्रत्येक वर्ष में, बी प्रति 2 वर्ष में, सी प्रति 3 वर्ष में, या डी प्रति 4 वर्ष में। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। वनस्थली विद्यापीठ में अभिभावक सम्मेलन का आयोजन कब किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों? तो कब किया जाता है? 4 वर्ष में नहीं, 3 में भी नहीं, 2 में भी नहीं। कब किया जाता है? हर साल किया जाता है, प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ में के बाल मंदिर में किस कक्षा की शिक्षा दी जाती है? जो वनस्थली विद्यापीठ का बाल मंदिर है, उसमें किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है, या किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए कक्षा 1 से 3 तक, बी कक्षा 4 से 5 तक, सी कक्षा 1 से 5 तक, और डी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि जो बाल मंदिर है वनस्थली विद्यापीठ का, इसमें किस क्लास की शिक्षा दी जाती है, किस कक्षा की शिक्षा दी जाती है प्रिय विद्यार्थियों? तो 1 से 3 तक तो दी जाती है, लेकिन देखते हैं 4 से 5 भी दी जाती है, 1 से 5 भी दी जाती है, 6 से 8 तो नहीं दी जाती। इस प्रकार से यहाँ पे जो चारों विकल्प हैं, इन सभी विकल्पों में से जो सी विकल्प है दैट इज क्लास 1 to 5, यह विकल्प सबसे उपयुक्त है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वनस्थली विद्यापीठ का बाल मंदिर है, वहां पर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, यह था आज का अंतिम प्रश्न। अब आप सभी लोग का जो भी स्कोर आया हो, उस स्कोर को आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप कमेंट भी करिए। कमेंट के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई महत्वपूर्ण सुझाव है, कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ आपके जो भी बहुमूल्य सुझाव आएंगे, उन सुझावों का हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन प्यारे भाई और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आएंगे उनकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोज पड़े हुए हैं उनको आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप वीडियोज को सिलेक्ट करके देख पाएंगे प्ले लिस्ट में जाकर के। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए। आल्सो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वहां पर एक ऑप्शन आल का आता है, उस आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और बेल के आइकन को, यदि बेल का आइकन रेड है तो उसको प्रेस कर दीजिए। इससे आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड सभी नई इन्फॉर्मेशन, सभी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। जब जब भी नए वीडियोज आएंगे तो उसकी सूचना, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।